श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 21 अक्टूबर, यानी कि आज भी है अमावस्या तिथि। जो भी लोग ये सोच रहे थे कि भैया कल शाम को तो लगी है अमावस्या, फिर आज कैसे, देखो आज उदया तिथि के हिसाब से अमावस्या तिथि है, यानी कि दीपावली का जो पर्व है वो आज भी है। और आप लोग की जो गोवर्धन पूजा का दिन है वो कब होने वाला है? 22 तारीख को, ठीक है ना। तो आज किस पूरी वीडियो में बात करेंगे हम लोग कि 2 अखंड दीपक आपको कैसे जलाने हैं जिससे वर्ष भर आपके घर में माता लक्ष्मी का वास बना रहेगा, ठीक है ना। इसी की बात करेंगे, बहुत ही ध्यान से विस्तार से बताऊंगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक। चलो समझने की कोशिश करते हैं। देखो आप लोग को मैंने सारी पूजन विधि बता रखी थी, है ना। मैंने धनतेरस का भी बताया है, मैंने आप लोग को छोटी दीपावली का भी बताया, और मैंने आपको दीपावली की पूजन विधि पूरी बताई थी। आज मैं आपको बताऊंगा कि जो अखंड दिया लगाना है वो कैसे लगाना, ठीक। अगर आप लोगों ने कल के दिन अखंड दिया लगाया है, बहुत अच्छी बात है। अब आज होनी चाहिए थी गोवर्धन पूजा, यानी अन्नकूट का दिन, लेकिन आज गोवर्धन पूजा नहीं है, क्योंकि गोवर्धन पूजा का जो टाइमिंग होता है वो माना जाता है उदया तिथि। और उदया तिथि के हिसाब से, यानी कि सूर्योदय के हिसाब से जो आपकी गोवर्धन पूजा होगी वो कब होगी? 22 अक्टूबर को। चीज़ें क्लियर है ना। इसीलिए आज जैसे पूजन हम लोगों ने दीपावली की है 20 तारीख को ना, एज सच सेम पूजन आप लोग को आज भी करनी है 21 तारीख को। बातें क्लियर हो रही है मेरी। अब आगे बढ़ते हैं, कैसे जलाना है दीपक को। देखो आज के दिन जो दिया लगाओगे वो 2 दीपक लगाने हैं। कितने? 2 दिए। दोनों दीपक अलग अलग लगेंगे, लेकिन एक चीज कॉमन होगी। वो कॉमन चीज कौन सी है? वो कॉमन चीज है कि 2 के दोनों दीपक में जो बत्ती लगा रहे हो वो बत्ती लंबी बत्ती की लगेगी। फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो 2 दीपक लगाओगे वो 2 दीपक चौमुखी नहीं लगेंगे, गोल नहीं लगेगा, सिर्फ कौन सा लगेगा? लंबी बत्ती का। अब यहां पर एक नियम और आता है। वो नियम ये होता है कि हम सभी को इन 2 के दोनों दीपक में अलग अलग चीज़ों को डालना है। जो दिया आप लोगों ने माता लक्ष्मी के राइट साइड में रखा था, आपका राइट नहीं, माता लक्ष्मी की राइट साइड में रखा था, वहां कौन सा दिया लगेगा? घी का दिया। लेकिन जो दीपक आप लोगों ने माता लक्ष्मी के लेफ्ट साइड में रखा था, वहां कौन सा दिया लगेगा? तेल का दिया। अब वो तेल का दिया चाहे तिल के तेल का हो सकता है या सरसों के तेल का हो सकता है, जो आपको सही लगता हो आप काम को करेंगे, ठीक है ना। अब मेरी बातों को सुनिएगा। जैसे आप लोगों ने यहां पर दीपावली पूजन कर रहे हो आप, तो आप लोगों ने जो दिया लगाया है यहां पर कोई भी चीज़ों का पूजन, जैसे आज के दिन आप लोगों ने 5 कमल गट्टा चढ़ाया होगा, आप लोगों ने 5 हल्दी की गांठ चढ़ाई होगी, और एक चीज़ और चढ़ाई होगी, वो क्या? 5 अमर बेल के टुकड़े। लेकिन चाहे पूजन धनतेरस की करो, छोटी दीपावली की करो, गोवर्धन पूजा की करो, या फिर कोई सी भी पूजन कर रहे हो, उस पूजन में पहले दीप प्रज्वलित किया जाता है, फिर कोई चीज़ चढ़ाया जाता है। क्यों? क्योंकि दीप, जो दीपक देवता होते हैं वो कौन होते हैं? हमारी पूजन के साक्षी माने जाते हैं। इसीलिए पहले दीप जलाया करो, फिर पूजन करेंगे, ठीक है ना। दीपक जला दिया आप लोगों ने, ठीक है ना। एक घी का दिया लगेगा, एक तेल का दिया। अब ये जो 2 के दोनों दीपक आपने लगाए हैं, ये दिया कौन सा रहेगा? अखंड दिया। रिपीट कर रहा हूं, कौन सा दिया रहेगा? अखंड दिया। अखंड दीपक का मतलब क्या है कि आज की जो पूजन विधि है वो शाम को 6:30 बजे शुभ मुहूर्त स्टार्ट हो रहा है। शाम को 6:30 बजे के आसपास आप इस दीपक को लगाओगे, ये अगले दिन तक सुबह तक जलना चाहिए। यही नियम होता है अखंड दीपक का, बीच में दिया बुझना नहीं चाहिए, ठीक है ना। अब अखंड दिया तो आपने लगा दिया। अब आपको सिक्के पे क्या चढ़ाना है? दोबारा से आपको 5 अमर बेल के टुकड़े, 5 हल्दी की गांठ, 5 कमल गट्टे, इन सभी चीज़ों को चढ़ाना। देवी माँ लक्ष्मी से आज दोबारा से विनती करेंगे, हे देवी माँ, हमारे घर में, हमारे परिवार में धन संपदा की कमी रहती है। आप शायद हमारे घर का रास्ता भूल गई हैं। कैसे बोलोगे? जैसे गुरु जी ने अपनी कथा में बताया, एज सच मैं रिपीट कर रहा हूँ, वही वर्ड है। कैसे? हे माँ लक्ष्मी, आप शायद हमारे घर का रास्ता भूल गई हैं। आप आज हम इस अमावस्या तिथि पर दीपावली की पूजन आपके समक्ष कर रहे हैं। हमसे जो भी गलतियां हुई हो, जो भी हमसे त्रुटि हुई हो, हमें नादान समझ के क्षमा करें देवी माँ। और आप माता
सरस्वती भगवान गणेश के साथ 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 कुबेर देवता के साथ सदैव हमारे घर में विराजमान रहें, यही है मेरी कामना है, यही मेरी विनती है। इस प्रकार से विनती प्रार्थना करिएगा, ठीक है ना। करके देखिएगा, आपके घर परिवार में कभी खासकर धन संपदा की तो कमी हो ही नहीं सकती, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो के हम लोग करने वाले अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें करना है घी के साथ में। घी का ये उपाय कैसे करना है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जैसे आप, एक मिनट, क्या हो गया, हाँ, जैसे आपके घर में आज के टाइम पे ना, देखो एक चीज़ लिख रहा हूँ यहाँ पर, क्या लिखा है, अंग्रेजी में लिखा है एटीट्यूड, हिंदी में बोलते हैं घमंड, अहम। जिस व्यक्ति के अंदर घमंड आ गया उसके घर में लड़ाई होनी है। दो चीज़ें होती हैं, अगर आपके अंदर घमंड आ गया तब तो लड़ाई होगी, और अगर आपके अंदर किसी का डर नहीं है तो भी घर में क्लेश होगा। जैसे मान लो कि जैसे मैं हूँ, अब मैं कोई नशा करता हूँ, मान लो, है ना, वैसे ऐसा कुछ नहीं है, बट मान लो मैं नशा करता हूँ, तो मैं जब घर आऊँगा ना तो मेरे अंदर एक डर रहेगा, अरे बाप रे, पापा भी हैं, अरे मम्मी है, अरे भाई है, अरे वाइफ है, तो एक डर रहता है मन में, तो इंसान नशा वगैरह की तरफ मतलब घूमता भी नहीं है। बट जिस इंसान के अंदर डर नहीं होता, अरे होंगे अपने लिए होंगे, अरे ये होंगे अपने लिए होंगे, उस घर में हमेशा नशे की भावना होती है ना। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर घी दिख रहा है, सबसे पहले समझो लड़ाई झगड़े के लिए घी का इस्तेमाल हम सभी को हर वर्ष अमावस्या तिथि पे करना चाहिए। घी नहीं मिल रहा है, पीला चंदन इस्तेमाल कर सकते हो ना, पीला चंदन भी नहीं मिल पा रहा है, कोई भी पीली चीज़ इस्तेमाल कर लो हल्दी को छोड़कर, ठीक है ना। अब अष्टगंध भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब भोले शंकर की शिवलिंग के पास आकर के चुपचाप खड़े होना। आपको पता है कि आपने पूज्य गुरु जी की कथा अगर ध्यान से सुनी होगी, गुरु जी ने 7 ऐसे स्थान बताए हैं, वहाँ पर अगर हम कोई भी पीली चीज़ की बिंदी लगाते हैं, चाहे वो घी हो या पीला चंदन हो या अष्टगंध हो, इससे हमारे घर में क्लेश नहीं होता ना। कौन कौन सा स्थान है, नियम सुनिएगा, क्रम समझिएगा। सबसे पहली बिंदी लगेगी देवादिदेव महादेव की शिवलिंग के ऊपर, जैसे मैं लगा रहा हूँ, पहली बिंदी। दूसरी बिंदी सर्वप्रथम पूजनीय देवता हमारे हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के कौन है, भगवान गणेश के स्थान पे। तीसरा स्थान होगा भगवान कार्तिकेय के स्थान पे। चौथा स्थान होगा माता अशोक सुंदरी का स्थान। पांचवा स्थान होगा माता का हस्तकमल। अब यहाँ छठवां और सातवां स्थान समझिएगा। जो छठा स्थान होगा, जब आप महादेव के शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाते हो, वही जल जिस स्थान से जल नीचे गिरने ही वाला होता है, बिल्कुल यहाँ एंड पॉइंट पे छठवीं बिंदी। और सातवीं बिंदी जलाधारी के अपोजिट साइड में, जलाधारी आपकी ये है, अपोजिट साइड कौन सा होगा, यहाँ, तो सातवीं बिंदी यहाँ लगाना, ठीक है ना। क्रम में यहाँ पर एक बार लिख दे रहा हूँ ताकि आप भूलो नहीं, स्क्रीनशॉट ले लो। पहली बिंदी भोले शंकर की शिवलिंग के ऊपर, दूसरी बिंदी भगवान गणेश, तीसरी बिंदी भगवान कार्तिकेय, चौथी बिंदी माता का हस्त, एक मिनट, चौथी बिंदी माता अशोक सुंदरी के स्थान पे, पांचवी बिंदी माता का हस्तकमल, छठवीं बिंदी जहां से जल नीचे गिरता है, और लास्ट बिंदी शिवलिंग के पीछे। इस प्रकार से जो भी व्यक्ति अमावस्या तिथि पर अगर 7 बिंदियां लगाता है तो उनके घर में, परिवार में किसी भी रूप में, कैसे भी कोई समस्या, संकट, परेशानी नहीं होती है। घर में हमेशा प्रेम बना रहता है। तो आप सभी लोगों को इस दीपक को ज़रूर जलाना होगा, और ये दूसरा उपाय भी ज़रूर करना होगा, ठीक है ना। 2 चीज़ें समझ में आ गई हैं, आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो पे करने वाले हम लोग तीसरे उपाय की तरफ। जब कभी भी अमावस्या आई है, ये उपाय मैंने आपको बताया है, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। मैं आप लोग की जो रुद्राक्ष भेजता हूँ, उसके ऑर्डर नोट करता हूँ, उसकी कॉपी नहीं मिल रही है मुझे, है ना। तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि किसको रुद्राक्ष पहुँचे, किसको नहीं पहुँचे। आप लोग में से जिस भी किसी को रुद्राक्ष पहुँच गए हैं और आपने पेमेंट नहीं किया है, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, इस नंबर पर मुझे मैसेज करके बता दीजिए कि भैया रुद्राक्ष मुझे पहुंच गए हैं और पेमेंट नहीं मिला है। 2.5 से 3 महीने हो गए, लोग मैसेज ही नहीं करते। जब तक रुद्राक्ष नहीं पहुंचा होता है, दिन भर मैसेज करेंगे भैया नहीं मिला नहीं मिला, और जब रुद्राक्ष मिल जाता है तो मैसेज करना भूल जाते हैं। उनको लगता है कि भैया ने फ्री में दे दिया। मेरा भी घर है, मेरा भी परिवार है, तो प्लीज़ आप लोग समझा करो, प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे, ठीक है ना। चलिए अब बारी आती है इस उपाय को समझने की। अमावस्या तिथि पर इस उपाय को करने से आपके घर के जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वो आपके घर के बाहर जाएंगी। जो भी इंसान घर में परेशान रहता है या आपको परेशान करता है, उस इंसान की भी जो दिक्कतें होंगी वो ख़त्म होंगी। जैसे देखो यहाँ पर आपको काली मिर्च दिख रही है, दिख रही है ना। इतनी खांसी है क्या ही बताऊँ मैं। जो इंसान घर में परेशान है, ठीक, उसके ऊपर से 5 काली मिर्च लो
और 7 बार घुमाना। रिपीट कर रहा हूँ, कितनी बार? 7 बार घुमाना। और आप अपने घर के बाहर निकल करके यही काली मिर्च को 5 दिशाओं में, पहले ऊपर, फिर नीचे, दाहिने बाएं, और 5वीं काली मिर्च जिस तरफ आपका मुख है उसके पीछे साइड में फेंक करके और अपने घर के अंदर चले जाना। इससे कभी भी आपके घर में किसी प्रकार का संकट नहीं आता। मैंने कोशिश की आज आप सभी को बहुत विस्तार से सब कुछ बताने की। कोई चीज़ें समझ में ना आई हो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। वीडियो को लाइक सभी को करना है, मैक्सिमम लोगों तक वीडियो को शेयर करिएगा। और जितने मेरे भाई बहन आज आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।